एक बार की बात है, दूर देश में एक युवा राजा और रानी रहते थे, जिनका प्रेम सुबह के सूरज की तरह प्रबल और उज्ज्वल था, जो उनके समृद्ध राज्य पर प्रकाश डालता था। फिर भी उनके प्रेम और समृद्धि ने एथेलग्रेट नामक एक शक्तिशाली चुड़ैल के दिल में ईर्ष्या पैदा कर दी, जो उनसे नफरत करती थी क्योंकि वे देश में खुशियां लाते थे। विवाह के तुरंत बाद रानी ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम कैसेंड्रा रखा गया। आग की तरह भड़के क्रोध से भरकर एथेलग्रेट ने एक ऐसा जादू किया जिससे राजा और रानी बेजान मूर्तियों में बदल गए। एथेलग्रेट के श्राप से बंदी राजा और रानी अपने स्वयं के महान हॉल में एक दूसरे के बगल में खड़े थे, शांत और ठंडे। वर्षों बीतने के साथ उनके रूप में कोई बदलाव नहीं आया। फिर भी उनकी बेटी कैसेंड्रा एक खूबसूरत युवा राजकुमारी बन गई, और हालांकि उसे अपने माता पिता की कोई याद नहीं थी, वह हर दिन उनकी मूर्तियों के पास जाती थी और जानती थी कि वे आत्मा रूप में उसके साथ हैं। राजकुमारी कैसेंड्रा ने उसी प्रेम और समर्पण के साथ राज्य पर शासन किया, जिस तरह उसके माता पिता और लोग उससे प्रेम करते थे। लेकिन अभी भी एक समस्या थी। एथेलग्रेट चुड़ैल ने राजकुमारी कैसेंड्रा को एक शिशु से एक चमकदार युवा महिला में विकसित होते देखा था, और प्रत्येक बीतते साल के साथ ईर्ष्या और घृणा उसके दुष्ट हृदय में और भी गहरी होती गई। एथेलग्रेट के जादू से राजा और रानी के शापित होने के कारण महल अब भारी किलेबंद हो गया था, और राजकुमारी शाही रक्षकों की सतत चौकस निगाहों के अधीन थी। कैसेंड्रा पर सीधे हमला करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन एथेलग्रेट ने हमेशा की तरह चतुर और चालाक होकर एक योजना बनाई। इस बीच राजकुमारी कैसेंड्रा, जो अपने शाही रक्षकों के साथ पूरे राज्य में रोजाना सैर करना पसंद करती थी, एक दोपहर धूप का आनंद लेने के लिए बाहर गई हुई थी, जब उसने पास के जंगल से रोने की आवाजें सुनी। जंगल में जाते समय उसकी नजर एक शिकारी के जाल में फंसे अजगर पर पड़ी। अपने शाही रक्षक की मदद से राजकुमारी कैसेंड्रा ने ड्रैगन को मुक्त कर दिया, और तुरंत ही ड्रैगन की नई सबसे अच्छी दोस्त बन गई। ड्रैगन और राजकुमारी के बीच का बंधन प्रत्येक बीतते दिन के साथ गहरा होता गया, जो जिज्ञासा और मित्रता से गहन और अटूट प्रेम में परिवर्तित हो गया। ड्रैगन, जो कभी एक छोटा और नाजुक प्राणी था, तेजी से बड़ा हुआ। इसके पंख चौड़े हो गए और शल्क एक चमकदार कवच में सख्त हो गए। जब तक गर्मियों की गर्मी ने भूमि को अपने आगोश में ले लिया, तब तक ड्रैगन अपनी पूरी ताकत और आकार में पहुंच चुका था, और वह सबसे ऊंचा हो गया था, तथा राजकुमारी के फुसफुसाए रहस्यों को सुनने के लिए अपना सिर झुका रहा था। वे अविभाज्य साथी बन गए, विश्वास और अव्यक्त समझ से बंधा एक शक्तिशाली गठबंधन। ये जानते हुए कि कैसेंड्रा अपने माता पिता के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक थी, एथेलग्रेट ने एक दयालु वृद्ध महिला का वेश धारण कर लिया और एक पुरानी पारिवारिक मित्र होने का नाटक करके धीरे धीरे राजकुमारी का विश्वास जीत लिया। भाग 1 का अंत। भाग 2 के लिए मेरे चैनल पर जाएं, और अधिक बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए सदस्यता लेना न भूलें।